अगले दिन ध्रुव दिया डाइवोर्स पेपर पर साइन करके उसके पास पहुंचा देता है। दिया ईशा से एक कैफे में बात करते वक्त कहती है, मेन सही थी, उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, शायद वो भी यही चाहता था। करके कोई सवाल, कुछ भी नहीं कहा उसने मुझसे, उसे तो शायद इस रिश्ते के टूटने का पछतावा भी नहीं है। दूसरी तरफ ध्रुव अपनी कार में बैठे वक्त दिया की तस्वीर देखता है। उसे वो पल याद आता है जब दिया कहती है, शायद तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। ध्रुव तब ध्रुव दिया की तस्वीर को देखते हुए कहता है, क्या प्यार सिर्फ तुमने किया है? फ्लैशबैक। अब कहानी उस वक्त पर जाती है जब दिया ने पहली बार ध्रुव से अपने प्यार का इकरार किया था और ध्रुव को भीगने से बचने के लिए अम्ब्रेला दिया था। जिसके बाद ध्रुव का ड्राइवर आता है और उसे ले जाता है। तभी ध्रुव को दिया दिखती है, वो बस का वेट कर रही होती है और थोड़ी भीग चुकी होती है। ध्रुव थोड़ा परेशान होता है, लेकिन दिया को स्माइल करते देख उसे सुकून मिलता है। इसके बाद बस आने के बाद दिया उस पर बैठ जाती है, जिसके बाद ध्रुव ड्राइवर को दिया कि बस का पीछा करने के लिए कहता है। एक पल जब दिया बस में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है, तब ध्रुव अपनी कार के अंदर से दिया को देखते हुए स्माइल करने लगता है। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल आ जाती है। ड्राइवर डेविड हंसते हुए कहता है, लगता है आप उन्हें पसंद करते हैं सर। तब ध्रुव सीरियस होने का नाटक करता है और कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हें ड्राइविंग पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद ध्रुव हर बार दिया का पीछा अपनी कार से ऐसे ही करता, जहां तक बस उसे ड्रॉप करती। ध्रुव हर वक्त दिया को देखता, लेकिन दिया उसे देख नहीं पाती। ध्रुव दिया के लिए पूरे ओशनेरियम को बुक कर लेता। जिस वक्त वो किसी रेस्टोरेंट पर जाते, ध्रुव पहले ही पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लेता, ताकि उन दोनों के अलावा वहां कोई ना हो। ऐसे ही फिल्म देखते वक्त ध्रुव पूरा थिएटर बुक कर लेता। एक दिन दिया ध्रुव से कहती है, लगता है कुदरत भी हमें मिलाना चाहती है। हम कहीं भी जाते हैं, चाहे मूवी देखने या किसी रेस्टोरेंट में, कहीं भी, सब जगह हमारे अलावा कोई नहीं होता। ध्रुव तुम्हें नहीं लगता कुदरत भी हमें एक करना चाहती है? ध्रुव कहता है, मुझे भी यही लगने लगा है। इसके बाद कहानी उस वक्त पर जाती है जब ध्रुव को पहली बार पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। उस वक्त ध्रुव को लगता था कि उसका इलाज हो सकता है, लेकिन तभी दिया को देखकर ध्रुव को ख्याल आता है, क्या हुआ अगर मैं ना रहूं और मुझे कुछ हो जाए? तुम कैसे रहोगी दिया? शुरू में ध्रुव को ज्यादा डर नहीं था अपनी बीमारी का, पर बाद में दिया के प्यार को देखकर ध्रुव डर जाता है। ये देखकर कि दिया उससे कितना प्यार करती है, उसके बिना दिया एक पल भी नहीं रह सकती। फिर पूरी जिंदगी उसके बिना दिया कैसे रहेगी? ध्रुव जानता था वो दिया की कमजोरी बन चुका है, उसकी आदत बन चुका है। इसके बाद ध्रुव डिसाइड करता है कि वो दिया को उसके बिना रहना सिखाएगा, ताकि उसे उसके बिना रहने की आदत हो जाए, ताकि अगर ध्रुव को कुछ हो तो दिया उसके बिना भी रह सके। इसके बाद ध्रुव धीरे धीरे खुद को दिया से दूर करने लगता है। फिक्र होते हुए भी ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे दिया की फिक्र नहीं है। दिया को चोट में देखकर उसे दर्द होता, लेकिन कभी जताता नहीं। जब भी दिया बीमार होती, पूरी रात उसके साथ रहता, लेकिन जैसे ही दिया की नींद खुलने वाली रहती, वो पहले ही वहां से चला जाता और किसी को कुछ बताने के लिए नहीं कहता। चुपके से नौकरों के हाथ दिया के लिए दवाई पहुंचता, लेकिन हर बार प्रिटेंड करता जैसे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां सबको पता चल जाता है दिया और ध्रुव का डाइवोर्स हो जाता है। और जब दिया कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1 मिलियन पाउंड देने वाली रहती है, उसे पता चलता है कि अमाउंट पहले ही दे दिया गया है जो ध्रुव देता है, और दिया के अकाउंट पर 100 मिलियन पाउंड ध्रुव जमा कर देता है और कई प्रॉपर्टीज उसके नाम पर कर देता है। इसके साथ ही एपिसोड 7 समाप्त होता है।